आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर मध्य की सीट हॉटेस्ट सीट के रूप में जानी जा रही है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी दुविधाएं दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करेंगे महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी की ओर से यहां पर कांग्रेस की सीट पारंपरिक मानी जाती है, लेकिन यहां पर अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो महायुति की ओर से भी यहाँ पर कोई उम्मीदवार की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन एमआईएम और माकप के नेता आडम मास्टर ने अपनी सीट की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दावपेच अभी खुलने बाकी है। इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा में आज है समाज सेवक और साथ ही साथ जो है विश्लेषणकर्ता, जो कि एक राजनीति का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, शोएब मागामी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ये आश्वासन दिया है कि 2 लाख के आसपास लोगों को जो है वो वोटर आईडी मुफ्त में बनाकर देंगे। सबसे पहले तो आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे कि जो शहर मध्य की जो सीट है, क्योंकि कांग्रेस की एक पारंपरिक सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर अब तक महाविकास आघाड़ी की ओर से कोई पेज खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा आज दोपहर में हमने बाबा मिस्त्री की लोक प्रधान हो, आज़ादी बचाओ, जो सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, इनके जितने न्यूज़ देखे, उस पर से तो बाबा भाई ने उनका खुलासा दिया है कि मैं मध्य को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मध्य से मैं नहीं लड़ने वाला हूँ, मेरा काम दक्षिण में है, मैं दक्षिण से लड़ने वाला हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबा मिस्त्री बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो उद्धव ठाकरे गढ़ शिवसेना इनकी सहानुभूति है, शरद पवार गढ़ इनकी सहानुभूति है, और ऊपर से ताई का काम, ये देखते हुए बाबा मिस्त्री के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मुझे अभी भी लगता है कि वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, वापस से उनको सोचना चाहिए ये बात को। मेरी उनसे बात हुई दोपहर में, तब भी मैं बाबा भाई को यही कहा कि अपन जितने भी मतलब आपके जो काम है, आपकी पैदाइश भाषा पेड़ की है, तो लोगों को एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्या लगता है कि सोलापुर मध्य की सीट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बाबा मिस्त्री ने खुद ये बात कही है कि वो शहर मध्य से उनका कोई काम नहीं है, वो शहर मध्य से लड़ना नहीं चाहते। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उनको अच्छा खासा मतदान पिछले 2019 के चुनाव में हमने देखा है कि 57-58 हज़ार के आसपास उन्होंने वोट हासिल किए थे, लेकिन उनका साफ साफ ये कहना है कि वो इस बार दक्षिण से ही लड़ना पसंद करें, लेकिन पार्टी उन पर दबाव बना रही है। क्या लगता है आपको? नहीं, पार्टी दबाव नहीं बना रही है। पार्टी ने जैसा उनको कहा है, जैसा भी ये 11 उम्मीदवार हो, या तो फिर एज अ कार्यकर्ता बोल के, मुझे भी लगता है कि मुस्लिम को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। उस हिसाब से बाबा भाई को उम्मीदवारी मिली है, लेकिन अब वो पता नहीं क्या उनकी दूरदृष्टि है, या तो फिर दक्षिण को लेके इतना क्यों वो सीरियस है। उनका काम देखो, सिविल का उनको एक रुग्ण सेवक की तरह जाना जाता है, और सिविल हॉस्पिटल को लेके, सिविल हॉस्पिटल मध्य में भी उनका बहुत अच्छा काम है। फिर या तो फिर ताई का काम है, या तो हम जैसे कार्यकर्ता का थोड़ा बहुत काम है। तो मुझे लगता है कि वो उनको लेनी चाहिए मध्य की उम्मीदवारी। अगर हम बात करेंगे तो शहर मध्य में 2014 हो, 2019 हो, एमआईएम एक निर्णायक भूमिका में सामने आई है, क्योंकि 2 बार नंबर पर वो रह चुकी है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं फारूक शाब्दी एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर चुनौती दे सकता है। एक वो बात सामने आ रही। अगर हम बात करेंगे तो दूसरी ओर महायुति से जो है देवेंद्र कोटे, जिन्होंने हालिया में बहुत सारे चर्चा, बहुत सारी न्यूज़ में अपने बयानों से जाने जा रहे हैं, उनको लेकर शोएब मागामी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ। अगर बाबा मिस्त्री मध्य से ठहरते रुकते हैं, तो पद्मशाली समाज जो है वो कुछ ना कुछ हद तक, अब जैसा मैं संघा की बात करूँगा, वो भी क्लेम रख रहे हैं ये उम्मीदवार को लेके। और देवेंद्र कोटे ने जो स्टेटमेंट किया है, उस एक स्टेटमेंट की वजह से मुझे नहीं लगता कि उनको आमदार की दावेदारी मिलेगी। दूसरी बात, अगर बाबा मिस्त्री रुकते हैं तो पद्मशाली समाज, मोची समाज, मागासवर्गीय समाज, मुस्लिम समाज, इनका सबका वोट खाएंगे। जहाँ तक फारूक भाई की बात है, फारूक भाई मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मतलब ठीक है, 2014 में, 2019 में, उसको 2019 से लेकर 2024 तक फारूक भाई किधर दिखे नहीं, या तो फिर उनका काम नहीं दिखा लोगों में। फिर ये सब देखते हुए फारूक शाब्दी के जितने भी करीबी लोग हैं, वो हर कोई पार्टी छोड़ रहा है, हर कोई कार्यकर्ताओं से नाराज़ है। तो ऐसा देखते हुए उनको वो जीत के आएंगे, या तो फिर वो इस बार सेकंड पोजीशन पर रहेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा। अगर समझिए बाबा मिस्त्री इस सीट से लड़ना नहीं चाहते और पार्टी ने उनकी बात मान ली और उन्हें ये सीट नहीं दी, तो ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरा ऑप्शन क्या होगा, और आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मुझे दूसरा ऑप्शन, मैं वही बोल रहा हूँ, बाबा मिस्त्री को वापस से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी वो सोच रहे हैं
एक बार वापस से फिर से सोचे, आप वापस ये सीट को कंटिन्यू करें। अगर बाबा मिस्त्री नहीं मान रहे हैं, फिर अपने चेतन नरोटे है, या तो फिर अपने धर्मगुरु जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु है अमजद अली काजी, शहर काजी, उनको देना चाहिए, या तो फिर 11 में से 11 जो उम्मीदवार है उनमें से किसी को भी दो। आप बोलना मुझे ये है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद हुआ जब से फर्स्ट टाइम ये चांस मिला है। और ताई भी शायद आज या तो फिर कल तक ताई भी सोलापुर में आएंगे, वापस से बाबा मिस्त्री को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। या तो फिर अगर वो कन्विंस नहीं होते, चेतन नरोटे एक बेस्ट ऑप्शन है, या तो फिर शहर काजी अमजद अली काजी वो भी बेस्ट ऑप्शन है, या तो फिर जो 11 उम्मीदवार है जो मुस्लिम समाज की, जो कांग्रेस के एक निष्ठावंत है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अक्सर आपके ऑफिस में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती रहती है, आप जो महिलाओं का जो हाल ही में एक नया योजना निकली थी लाड़की बहन योजना, जिसको लेकर आपने बहुत सारे फॉर्म भरकर बहनों को मुफ्त में जो फॉर्म भरा था, बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसे भी आए। क्या आप जो इस ऑफिस में बहुत सारे आप काम करते हुए वर्कर दिखाई देते हैं, क्या असल मकसद क्या है आपका ये काम करने का, क्या वजह क्या है? नहीं, एक्चुअली मैं जितना 7 साल से जो काम किया हूँ, उस काम में सबसे बड़ा योगदान मेरा जो है मतदान यादी को लेके, वोटर आईडी को लेके है। क्योंकि मुस्लिम समाज में एक बेदारी पैदा करना था, मुस्लिम समाज में एक जिम्मेदारी पैदा करना था कि आपके अभी जैसा लड़की बहन को लेके अगर मैं बोलूँगा, बहुत सारी महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं, वोटर आईडी नहीं, बैंक में अकाउंट नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और तो फिर अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आमदार कहाँ से आएगा अपना? तो मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये 272 यादी नंबर है, इसमें ये एरिया है गीता मंदिर, राधा कृष्ण चौक, सत्य साई नगर, कुर्बान हुसैन झोपड़पट्टी, यहाँ का परिसर है। यहाँ पर तकरीबन 198 करीबन 200 के करीब आसपास वोटर आईडी मैंने बनाया है। उसके प्रूफ के साथ में मैं एक एक्चुअली ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वो लॉन्च करने वाला हूँ, ताई के डेट वगैरह लेके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके। ये इलेक्शन में मेरा ये है कि पूरे 304 यादी को लेके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अकीब मड़की है, आप मुझे सिर्फ आपका नाम बोलना है, मैं आपको यादी नंबर, सीरियल नंबर, इपिक नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका घर का एड्रेस, ये सब वो सॉफ्टवेयर में आएगा। आपको सॉफ्टवेयर उनके घर तक लेके जाएगा। अब जैसा सूत मिल है, सूत मिल में एक गली है, एक गली में 12 वोटर्स है, मुस्लिम के वोटर्स, हमको पता ही नहीं उनका नाम किधर है, उनको कहाँ पे, उनका पोलिंग स्टेशन क्या है, कहाँ पे जाके उनको मतदान करना है, अच्छा कौन सी यादी में उनका नाम आया है, उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका इपिक नंबर क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर की वजह से सिर्फ आप उधर पे नाम डालेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपको उनके घर तक लेके जाएगा, उनको बताएगा कि आपका ये पोलिंग स्टेशन है, ये यादी में नंबर है, ये आपका इपिक नंबर है, ये सीरियल नंबर है। तो मेरा देखो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मेरा एक टारगेट है इंशाल्लाह कि इस बार मुस्लिम समाज जो ये सॉफ्टवेयर अगर सही तरीके से काम किया, या तो फिर मुस्लिम समाज 90% इस बार वोटिंग करेगा। ये आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, ये सिर्फ एक विशिष्ट समाज के लिए बनाया है या फिर वोटर्स को ध्यान में रखकर बनाया है? नहीं, एक विशिष्ट समाज को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ, 272 नंबर यादी में एक, अभी अपन कोई भी यादी लेंगे, यादी में दलित समाज, मोची समाज, मराठा समाज, लिंगायत समाज, पद्मशाली समाज, मागासवर्गीय समाज, मुस्लिम समाज, अभी फॉर एग्जांपल शिंदे, गायकवाड़, कुलकर्णी, संगा, ये कौन से समाज में आते हैं अपने को नहीं पता है। शेख, सैयद, बागवान, ये मुस्लिम समाज की अपने को पता होता है, उसके लिए अपने को उनके नाम सेग्रीगेट करने आसानी होती है। इसके लिए मैं सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। तो ये पॉसिबल सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए है, क्योंकि अपने को नाम पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो ये मुस्लिम समाज से आता है। अभी फॉर एग्जांपल राहुल शिंदे, अगर मैं ऐसा नाम पकड़ूंगा तो कौन से पद्मशाली के समाज का है, या तो फिर मोची समाज का है, मराठा समाज का है, अपने को पता नहीं चलता। उसके लिए हमने सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बनाया। क्या लगता है कि अगर शहर मध्य में हम बात करेंगे तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एमआईएम के कार्यकर्ता बहुत सारी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं कार्यकर्ताओं में से बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा भी कहा है, एमआईएम के जो मानने वाले हैं, कि उत्तर, दक्षिण और अक्कलकोट की विधानसभा क्षेत्र में इस बार वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और वहाँ से जीत हासिल कर कर दिखाएंगे। हाँ, मैं दोपहर में ही रियाज करादी का एक स्टेटमेंट देखा कि उत्तर में हम 35,000 से आ रहे हैं एमआईएम पार्टी, दक्षिण में हम 30,000 से आ रहे हैं, अक्कलकोट में हम 60,000 से आ रहे हैं। भाई
तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उत्तर दक्षिण देखो, उत्तर में मोहसिन महिंदर की है, वो मेरे दोस्त ही है। दक्षिण में शायद अयाज भाई लोक प्रधान वाले हैं, उनके साथ भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती है। और अपना दक्षिण में अक्कलकोट में ये उम्मीदवार आप घोषित करेंगे, पार्टी ने घोषित? नहीं, पार्टी ने घोषित किया। उनका जैसा स्टेटस देख रहे हैं अपन, जैसा सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इन्हीं के जितने भी स्टेटस लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको उम्मीदवारी है। रात मोहसिन महिंदर की करने बहुत अच्छी खासी रैली भी निकाली है। तो फिर कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है। उत्तर दक्षिण और अक्कलकोट यहाँ देने की ज़रूरत है क्या एमआईएम को? आपको लगता है क्या ऐसा? यानी कि जो लोग बीजेपी के साथ मिली हुई एमआईएम को दोषी मानते हैं कि वो बी टीम है, क्या आप मानते हैं? बस नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन ये जो हरकतें हैं उत्तर दक्षिण और अक्कलकोट को लेके, कहीं ना कहीं अब मुझे नहीं बाबा, एक आम इंसान को पूछो आप, जहाँ पे अपनी पॉपुलेशन 25,000 है, 30,000 है, 35,000 है, यहाँ पे आमदार आएगा क्या? लेकिन अक्कलकोट की पॉपुलेशन अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर एससी कास्ट 32% के आसपास है और मुस्लिम कास्ट पॉपुलेशन जो है 27% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं सोलापुर मध्य के बाद सबसे ज़्यादा लोक संख्या अगर 2011 का सेंसस देखेंगे तो अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र में बताया जाता है। तो इसलिए वहाँ से भी उन्होंने उम्मीदवारी देने की घोषणा की होगी। नहीं, जैसा अक्कलकोट की बात करेंगे, पिछले 55 साल से वहाँ पे मेत्रे फैमिली को उम्मीदवारी मिल रही है ना। अगर ऐसा रहता कि एक समाज के ऊपर अगर कोई जीत के आता तो मुस्लिम समाज का मध्य से आमदार बनना चाहिए ना। अभी तक क्यों नहीं बना? 14 में क्यों नहीं बना? 19 में क्यों नहीं बना? एक समाज, एक विशिष्ट समाज से आमदार नहीं बनता, उसके लिए हर समाज के वोट मिलना ज़रूरी है। और वो बाबा मिस्त्री में क्वालिटी थी। हम वही बता रहा हूँ आपको, बाबा मिस्त्री एक ऐसा एकमात्र बंदा है जो हर समाज के वोट खाएगा, जिसकी वजह से मध्य की जो सीट है, जो पिछले 15 साल से हमारी कार्य सम्राट आमदार ने जितने काम किए हैं, जैसा लोग तो अभी ये कर रहे हैं कि मैं जीत के आने के बाद ये सब करूँगा। पिछले 15 साल से बाबा ताई हर घर में टिफ़िन दे रहे हैं, ताई हर घर में हर पेशेंट को टैबलेट्स दे रहे हैं, ताई हॉस्पिटल के माध्यम से हो या तो रोड ड्रेनेज स्ट्रीट लाइट के माध्यम से हो, ताई ये सब काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन तीनों उम्मीदवारों की? क्या वो इस बार उत्तर दक्षिण एमआईएम के कैंडिडेट या फिर अक्कलकोट से वो कड़ी चुनौती दे पाएंगे? नहीं बाबा, मुझे नहीं लगता है। देखो, महाविकास आघाड़ी को लेंगे, अभी जैसा अमर पाटिल का नाम आ रहा है दक्षिण से, वहाँ पे ठाकरे गट की सीट छुटी है, मध्य से इंशाल्लाह कांग्रेस को मिलेगी। और रही बात उत्तर से, महेश कोटे का काम भी अच्छा है, सर्वधर्म समभाव को लेके वो चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एमआईएम को वहाँ से उम्मीदवारी देनी चाहिए। हाँ, तुम्हारा मध्य से क्लेम है 2014-2019 में आप रुके हैं, इस बार भी रुको। हार जीत वो अल्लाह के हाथ में है। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, अल्लाह दिखेगा जिसको। जैसा कि आपके शहर भर में बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे कि आप 2 लाख के आसपास लोगों को मुफ्त में जो है वोटर आईडी बनाकर देंगे, कहाँ तक वो काम पहुँचा है और किस प्रकार से आप लोगों को ये योजना मुफ्त में आखिर देने की वजह क्या है? मैं स्मार्ट कार्ड मुफ्त में बना के दे रहा हूँ। जैसा कि 150 रुपये, कोई 200 रुपये चार्ज करता है ई माँ सेवा केंद्र वाले। तो लड़की बहन का जब मैं काम कर रहा था तब लोगों की हालत बहुत 150 रुपये दे के कोई मतदान कार्ड बनाता नहीं। इसके लिए हमने अब तक 38,700 कुछ लोगों के स्मार्ट कार्ड हमने बना के दिए। अब 2 लाख का हमारा टारगेट है, उतने लोग आए नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर 2 लाख, देखो अभी भी आप कपट में देखेंगे तो ब्लैंक स्मार्ट कार्ड रेडी है हमारे पास 2 लाख। अगर जितने भी लोग आएंगे इंशाल्लाह हम बना के देंगे। ये सारा जो टीम वर्क आपका काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इसको बहुत सारा पैसा लगता है इसको पूरे चलाने के लिए। ये शोएब मागामी किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे? नहीं, अदृश्य शक्ति वगैरह नहीं है। देखो, जो दिल से काम करता है अल्लाह ताला भी उसके काम में मदद करता है। मैं देखो पिछले 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ना है। अगर मैं चाहता, 2-3 बार इलेक्शन कॉर्पोरेशन का पोस्टपोन्ड हुआ, अगर मैं चाहता तो जब इलेक्शन आता तब से ही काम करता था। जैसा कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है 5 साल में एक बार आने का, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, 4-5 आश्वासन देने का, उसके ऊपर लोग आपको वोट नहीं करेंगे। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप लोगों तक पहुँचोगे, जितना आप लोगों का दिल जीतोगे, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई लोगों तक बताओगे, तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। हर पार्टी वादे करती है, कहीं ना कहीं चुनाव में हर कोई दावा करता है कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन माकप के नेता आडम मास्टर की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर की जनता के 40,000 के लगभग आसपास लोगों को छत दिया, तो वो भी एक काम ही है, वो भी चुनावी मैदान में। हाँ, माकप के आडम मास्टर का रोल बहुत अच्छा है, बखूबी मैं उनका
एज अ पर्सनल उनका फ़ैन भी हूँ। उनका काम अच्छा है, बहुत सारे औरतों को, बहुत सारी अल्पसंख्यक औरतों को उन्होंने घर दिया है, जो कि पूरे एशिया खंड में किसी ने नहीं दिया। हाँ, अगर आप आडम मास्तर की बात करेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट मैन इन द सोलापुर, इन द महाराष्ट्र, इन द एशिया। उनका काम की जितनी तारीफ करे कम है, लेकिन अब ठीक है ना बाबा, आपने काम किया 2004 में, आपने पंत प्रधान जबकि मनमोहन सिंह उनको लेके आपने उद्घाटन किया। उसके बाद 2017-18 में भी आपने नरेंद्र मोदी पंत प्रधान आ गया, उनके हाथों से उद्घाटन किया, उनके हाथों से लोगों को घर दिया। उनका काम की जितनी तारीफ करें उनकी कम है, मैं उनकी ये नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है ना बाबा, एक एज तक आप पहुँचते हो, अब दूसरे को चांस देने वाले कि नहीं देने वाले, मुझे भी चांस दो, आमदार की बात नहीं कर रहा है, एक एग्जांपल, दूसरे को भी चांस दो, वो भी रुकेंगे, वो भी आपसे बेहतर काम कर सकते हैं। आप 80 क्रॉस कर रहे हैं, फिर भी मैच रुकूंगा। यूसुफ मेजर को चांस दो, एडी शेख को चांस दो ना, लोगों को चांस दो। जब तक तुम नए लोगों को चांस देंगे नहीं, वो भी कुछ ना कुछ करने की चाह रखते हैं ना। शोएब मागिम की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले महापालिका चुनाव से ज़्यादा जो है 2029 की जो है राह दिख रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितनी चादर है उतना पैर फैलाऊंगा। मैं काम कर रहा हूँ, लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन कारपोरेशन को, इलेक्शन को लेके काम कर रहा हूँ मैं। ऐसा मुझे आमदार की वगैरह लड़ाना नहीं है, उतनी मेरी अपनी इसमें बोलेंगे तो उतनी मेरी औकात नहीं है। क्या लगता है सोलापुर शहर मध्य की जनता हो या फिर सोलापुर उत्तर दक्षिण मध्य साथ ही साथ अक्कलकोट, इन जनता की क्या आह्वान करना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से वो वोटिंग के लिए जाए और क्या सोच लेकर जाए? मैं सभी लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों से एक यही अपील करता हूँ, आप अपना जो सोलापुर है, आज तक यहाँ पे जातिवादी पार्टी ने इलेक्शन नहीं जीता है। बस मेरी यही है कि आगे भी ऐसा ही हो। अगर दक्षिण से अमर पाटिल को उम्मीदवारी मिल रही है, एक सेकुलर पार्टी या तो फिर महाविकास आघाड़ी को लेके उनको उम्मीदवारी मिल रही है, तो वहाँ के दक्षिण के लोग अमर पाटिल का काम करें। मध्य में अगर कांग्रेस से उम्मीदवारी मिल रही है तो कांग्रेस का काम करें, और उत्तर में महेश कोटे का काम करें, दक्षिण में अपना सिद्धाराम मेत्रे साहब है उनका काम करे, एक सेकुलर पार्टी का काम करे, और अपने सोलापुर को एक अच्छा खासा एक विकास की तरफ ले जाने में मदद करे। तो ये थे हमारे साथ शोएब मागामी, जो कि कांग्रेस के एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर बात रखी। उन्होंने जिस प्रकार से आने वाले समय में विधानसभा चुनावों को लेकर जनता से उन्होंने अपील की है कि महाविकास आघाड़ी को जो है साथ दे। कैमरा पर्सन यासीन पटेल के साथ मैं आकिब मर्गी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।